वेलकम बैक टू द चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। आज से मैं एक नया सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपने IIM MBA की कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ रियल लाइफ फ्रेंड्स। मैंने IIM विशाखापट्टनम बैच ऑफ 2018 से MBA किया है। मैं प्लेसमेंट कमेटी का पार्ट था अपने कॉलेज से। आज मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं आपको अब इस सीरीज़ से कुछ स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी सुनाने के दो मेन एम होंगे। पहला कि आपको रियल लाइफ MBA कॉलेज में या कॉलेज लाइफ का पता पड़े, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जिससे आपके मिथ बर्स्ट होंगे। जैसे आज के जो स्टोरी में सुनाऊंगा उससे मिथ बर्स्ट होगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग में हाईएस्ट प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टॉपर हो तो ही आपका होगा, ठीक है। और मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा। इससे आपको दूसरी सीख ये मिलेगी कि अगर आप उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जो इन मेरे जो फ्रेंड्स की मैं कहानी आपको बताऊंगा जो उनसे रिलेट कर सकता है, तो आप भी कैसे लाइफ में अच्छा कर सको, क्योंकि जो भी कॉमन मिथ्स है वो इन स्टोरी से मैं बर्स्ट करूँगा। दोस्तों, 2016 में मैं IIM विशाखापट्टनम गया था। मैं पार्ट ऑफ प्लेसमेंट कमेटी था। IIM विशाखापट्टनम का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो IIM बैंगलोर से लिया गया था। तो ये हुआ था कि ज़्यादातर लोग अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आए थे, जो जनरल कैटेगरी से आए थे, क्योंकि IIM बैंगलोर खुद अच्छे एकेड्स को बहुत प्रेफरेंस देता है। तो 10-12 कॉलेज में मार्क्स अच्छे थे, सब टॉपर्स थे। मेरे खुद 10-12 में 90 है, कॉलेज में मेरा थोड़ा कम है, लेकिन सेंट जेवियर्स में कॉलेज में कम मार्क्स ही आता है थोड़ा। उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स कम थे जो बाकी लोग आए थे, क्योंकि मैं प्लेसमेंट कमेटी में था, मैं सबका CV देखता था। यही चीज़ मैंने IIM बैंगलोर के स्टूडेंट्स के में भी देखा CVs में, क्योंकि मैं प्लेस कॉम में था तो हम और IIM बैंगलोर की प्लेसमेंट कमेटी साथ में काम करते थे। एक बंदा था जिसका पहला पॉइंट याद रखना, नोट कर लो माय डियर फ्रेंड्स, इस बंदे का वर्क एक्सपीरियंस किसी कंपनी में नहीं था। इसने अपने फैमिली बिजनेस में शायद 2.5 या 3 साल काम करके आया था, 3 साल के अराउंड। जनरली लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता है। दूसरा, लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका फैमिली बिजनेस वर्क एक्स हो तो कंपनी उसको वैल्यू नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि काम किया है नहीं किया है कैसे पता लगा है। ये ज़्यादातर मार्केट में मिथ है, मुझे भी लगता था कि ये मिथ है, मतलब ये सच है सेल्स एंड मार्केटिंग में। उस बंदे का समर इंटर्नशिप अगेन कुछ खास नहीं लगा था, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। एकेड्स भी उसका अच्छा नहीं था। कॉलेज में भी उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की। कॉलेज में बहुत लोग उसे जानते भी नहीं थे पढ़ाई को लेके। उसने एक बंदी पटाई थी, उसके साथ ही वो काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। तो कॉलेज में भी ऐसा नहीं था कि वो कमिटीज़ का पार्ट है, अलुमनाई कमेटी में, प्लेसमेंट कमेटी में। मैं जो अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है तो बी पार्ट ऑफ कमिटीज़। फाइनल प्लेसमेंट्स में कंपनी आई जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग की हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके आई थी। इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी थी। मेरे टाइम पे IIM विशाखापट्टनम, IIM नागपुर की टॉप कंपनी मानी जाती थी, टॉप 2 कंपनीज मानी जाती थी। सेल्स एंड मार्केटिंग का ऑलमोस्ट बेस्ट रोल इसका था। एरिया सेल्स मैनेजर का रोल था, टीम हैंडलिंग रोल था। मैंने खुद इंटरव्यू दिया था इस कंपनी के लिए। मेरा सिलेक्शन मैंने प्रोडक्ट मैनेजर के लिए दिया था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। एरिया सेल्स मैनेजर के लिए उस बंदे ने इंटरव्यू दिया और भी मेरे दोस्तों ने इंटरव्यू दिया। इस बंदे का, जैसे मैंने बताया, एकेड्स वीक था, 3 साल का फैमिली बिजनेस वर्क एक्सपीरियंस था। कॉलेज में इसने नहीं फोकस किया था, एक बंदी पटाई थी उसके साथ रहता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में इसने क्या बोला कि इसका सिलेक्शन हो गया, लोगों ने शायद देखा कि इसे धंधा करना आता है। उसने एक्चुअल धंधा किया था, उसमें वो स्किल्स थे जो उस कंपनी को सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए थे। ही टुक द हाईएस्ट प्लेसमेंट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम माय कॉलेज एंड नो वन एक्सपेक्टेड इट। ही टुक द सेकेंड प्लेसमेंट, इनफैक्ट फर्स्ट और सेकेंड प्लेसमेंट हुआ था जो उसको मिल गया था। इससे ये मिथ बस्ट होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में, माय डियर फ्रेंड्स, नंबर की तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, एक्टिव रहने की वैल्यू है। पर अगर आप इंटरव्यू में दिखा पा रहे हो कोई भी तरीके से कि आप धंधा कर सकते हो, आप एक्टिव रहे हो, आपने धंधा किया है, तो ये आपको बहुत वैल्यू देता है। ये एक एक्सेप्शन है अगेन, पर ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये भी स्टोरी के निष्कर्ष है। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है तो आपको क्या करना चाहिए कॉलेज में? यू शुड फोकस ऑन नंबर से ज़्यादा, यू शुड फोकस ऑन बीइंग एक्टिव, फोकस ऑन फॉर्मिंग अ नेटवर्क, फोकस ऑन कमिटी पार्टिसिपेशन, प्लेसमेंट कमेटी, एलुमनाई कमेटी, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन। से तो मैं अभी भी बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि इस बंदे की स्टोरी में इसको नहीं मिला तो मत करो। तो मुझे इन स्टोरीज से ये मत लो कि मैं गलत कह रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा बंदों का, मेरे बैच का ही स्टूडेंट था वो, और आज भी इंश्योरेंस सेगमेंट में ही है। लास्ट आई सॉ ही वाज एन AVP अर्निंग मोर देन 25 lakhs, जितना मुझे पता है, डूइंग वेरी वेल। तो ये लर्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके भी नंबर कम है, अगर आपका भी गैप है, अगर आपका फैमिली बिजनेस वर्क एक्सपीरियंस है, हो सकता है हाई प्लेसमेंट लेके निकल जाओ कॉलेज से। मेरे कॉलेज में इसने मुझसे ज़्यादा पैकेज लेके निकला था।
ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।